बिग बॉस का शो है वो इस वक्त पिट चुका है। शो की टीआरपी की रिपोर्ट हमारे पास निकल के सामने आ चुकी है। क्या खानजादी की वजह से शो है उसकी टीआरपी डाउन चली गई है या फिर कोई और रीजन रहा है? चलिए गाइस, हम आपको ओवरऑल सारी टीआरपी के बारे में बताते हैं कि भैया इस वक्त शो को कितनी टीआरपी आ रही है और किस किस कंटेस्टेंट की वजह से नुकसान हो रहा है, क्या क्या रीजन है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते अभी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आएगी। जब आयशा आई है तो काफी लोग बोलेंगे भैया आयशा आई है तो ऐसे में शो की टीआरपी तो अच्छी आनी चाहिए, तो आयशा वाला एपिसोड इसमें नहीं काउंट किया गया है। तो आयशा वाला ये हफ्ता रहा है, ये काउंट ना करके पिछले हफ्ते की यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जब खानजादी को घर से बेघर किया गया था। तो खानजादी की खबरें पहले फैल गई थी कि खानजादी को बाहर कर दिया गया था। लोग बोल रहे थे हम बॉयकॉट करेंगे, हम शो नहीं देखेंगे, आज के बाद बिग बॉस बाय बाय, ऐसी चीजें करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊं, वीक डे की जो टीआरपी निकल के सामने आई है, मतलब जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वीक डे होते हैं। यहाँ पर गाइस जो टीआरपी आई है वो 1.1 की, जो कि सुपर फ्लो महाफ्लोप में आती है, और इतनी कम टीआरपी नहीं आती है किसी भी शो को जो कि इनको वीक डे में मिली है। और इतना बड़ा शो है उसको इतनी कम टीआरपी मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर गाइस अगर वीकेंड की वार की बात करें, वीकेंड की वार की यहाँ पर हर बार टीआरपी अच्छी आ रही थी, ठीक है, और खानजादी की खबरें चल गई थी तो लोग बोल रहे थे कि भैया हम वीकेंड का वार ही नहीं देखेंगे, ना हम शुक्रवार का वार देखेंगे, ना हम सैटरडे वाला देखेंगे, या ना हम संडे वाला देखेंगे। तो यहाँ पर गाइस क्या हुआ कि सलमान खान के आने के बावजूद 1.6 टीआरपी आई थी, और तब कहीं ना कहीं सलमान खान ने मुनावर की भी क्लास लगाई थी, और उस क्लास में यानी उस एपिसोड में कहीं ना कहीं शो की टीआरपी उस टाइम पे आई ही नहीं, एपिसोड की टीआरपी आई ही नहीं, 1.6 थी, जो कि नॉर्मली एक वीक डे को मिल जाती है, वीकेंड के वार को बहुत ज्यादा मिलती है, 2 से ऊपर ऊपर आती है, 2.1, 2.2, 2.3, तो ऐसी टीआरपी वीकेंड के वार पर आती है। लेकिन यहाँ पर 1.6 की आई है, तो आप सोचो कितना शो है वो गिर चुका है। यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तो पिछले हफ्ते मंडे को 1.4 आई है, ट्यूसडे को 1.1 आई है, और तब मुन्ना का शो भी था, मुनावर का शो था, आपने देखा होगा, कॉमेडी शो था, तब भी लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि एक ये रीजन भी है कि लोग ना कहीं बाहर से क्लिप देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, फेसबुक पर देख लेते हैं। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि हम शो देखते ही नहीं है, हम एपिसोड देखते नहीं है, बस आप जो अपडेट बताते हो उसी से हमें पता लग जाता है। तो इस वक्त ये चीजें चल रही है। वेडनेसडे को 0.8 टीआरपी आई है जब कैप्टन मुन्नावर बने थे। आप सोच सकते हैं कितना शो बोरिंग हो चुका है। 0.8 भैया इतना बड़ा शो है जिसको इतनी कम टीआरपी मिलना फ्लॉप हो चुका है, सुपर फ्लॉप हो चुका है। तो यहाँ पर गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर रीजन क्या है। देखो यार, इन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की है और स्टार्टिंग से ही गलतियां कर रहे हैं, और अब उन चीजों में कहीं ना कहीं सेटल्ड भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने क्या गलतियां की है कि भैया लोगों को एमजी दे दी। अब रिंकू जी एक एक्टर है तो उनको एमजी दे दी। एमजी देने की क्या जरूरत थी यार? पहले आए घर में 5 हफ्ते तक देखो, ज्यादा अगर देनी है तो 5 हफ्ते की दे दो कि ठीक है यार, 5 हफ्ते बाद अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो बाहर कर देंगे। इन्होंने नील, ऐश्वर्या और रिंकू को भैया 10-10, 12-12 हफ्तों की एमजी दे दी कि भैया ना तो हम निकाल सकते ना तो ऑडियंस निकाल सकती। ठीक है, एक रीजन ये था गाइस, क्योंकि ये लोग बोरिंग भी है और इनकी बस चै चै पै पै सुन सुन के हम इतने ज्यादा बोर हो गए हैं कि एपिसोड देखने का मन नहीं करता कि भैया 1 घंटा इनको कौन झेलेगा, है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा हम कोई और देख लेते हैं। गाइस अगर मुझे वीडियो ना बनाने होते या फिर मैं आपको अपडेट ना दे रहा होता तो मैं भी ये शो नहीं देखने वाला था, मुझे देखना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर गाइस यही चीजें हो रही थी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट को निकाल दिया। खानजादी जो कि भैया टॉप 5 में जाने वाली लड़की थी, अच्छा कर रही थी, उसको भैया बाहर चेप दिया। जैसे उसकी अपडेट आई ना तो आधे लोग वो देखना छोड़ गए शो, और नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश के सभी ने शो देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता लगता रहता है अब वो लोग मेरे वीडियो भी नहीं देखते। अगर देख रहे हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने शो देखना ही छोड़ दिया और उन्होंने बोला था कि अब बिग बॉस हम नहीं देखेंगे, खानजादी हमारी आ गई है बार, अब बाय बाय टाटा बाय बाय बिग बॉस। तो ये चीजें हो रही थी यहाँ पर खानजादी को बाहर करने के बाद। तहलका को इन्होंने बाहर किया, अरे भैया तहलका तो रिंकू से अच्छा था। दूसरी बात, सना को बाहर कर दिया, सना भी रिंकू से अच्छी थी, इनको 1-2 हफ्ते और रख लेते। तो इनके फैंस, तहलका के काफी ज्यादा फैंस थे, उन्होंने भी शो देखना छोड़ दिया कि भैया तहलका की वापस एंट्री करवाओ वरना हम नहीं देख रहे। तो सोचिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं। देखो अभी अभिषेक भी तो फिजिकल वायलेंस कर रहा है ना, विकी भी तो कर रहा है, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर ये चीजें इसलिए की गई कि भैया इनको तहलका को रखना नहीं था, लेकिन वो इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई है, खानजादी और तहलका को निकालना। तो
तो ये 3-4 रीजन है जिसमें एमजी रीजन है और 3-4 लोगों को निकाल दिया और 4-5 लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस के घर में अभी बोरिंग कर रहे हैं, भर दिया उनको, है ना। अब यहाँ पर अनुराग डोभाल का भी नाम आ रहा था लेकिन वो अच्छा खेलने लगा है, 2-3 दिन हो गए, वो अब अच्छा चलने लग गया है, तो यहाँ पर उसका तो चलो ठीक है। लेकिन ऐश्वर्या, नील, रिंकू जी, इनका भैया क्या मतलब है यार शो में, है ना। ये तो बोर करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि बिग बॉस की गलतियां है, मेकर्स की गलतियां है जो उनको अब कहीं ना कहीं सजा दे रही है। फिलहाल के लिए ये शो को उठाने के लिए आयशा की एंट्री करवाते हैं, लेकिन आयशा आकर वो खुद बदल जाती है और मेकर्स को ही उल्लू बना देती है और वो अब मुन्ना के साथ अच्छी चीजें कर रही है। फिलहाल देखते हैं मुन्ना और आयशा की लव स्टोरी कितना चल पाती है, ये अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा टीआरपी रिपोर्ट। आप बताइए क्या रीजन है टीआरपी ना आने का? क्या खानजादी है, तहलका भाई है, या फिर यहाँ पर जिन लोगों को एमजी दे रखी है उनकी वजह से शो बोरिंग हो रखा है? चलिए मिलते हैं कुछ ही देर में, आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले।